नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए ऐसी कहानी लेके आए हैं जिसको सुनने के बाद आप जान सकेंगे कि आलस्य क्या है, ये क्यों पैदा होता है, इसे कैसे खत्म किया जा सकता है। आइए सुनते हैं कहानी। एक बार की बात है, एक आलसी व्यक्ति बहुत भिक्षुक से कहता है, मुनिवर, मेरे पास बहुत आलस्यपन है, जिसकी वजह से मैं अपने जीवन में जो करना चाहता हूँ वो कर नहीं पाता हूँ। मुझे कुछ रास्ता दिखाएं। तो बौद्ध भिक्षु उस आदमी से पूछते हैं, क्या तुम्हें पक्का विश्वास है कि तुम में आलस्यपन है? वो व्यक्ति कहता है, जी मुनिवर, केवल मैं ही नहीं, मेरे पूरे गांव के लोग कहते हैं मैं आलसी हूँ। वे बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, परंतु तुम्हारे पास इस बात का प्रमाण है कि तुम वाकई आलसी हो? वो व्यक्ति कहता है, जी मुनिवर। तो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तो क्या प्रमाण है? मुनिवर, मैं जानता तो हूँ व्यायाम मेरे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, लेकिन मैं चाह के भी नहीं कर पाता हूँ। क्या करूँ? क्योंकि मेरा आलस्य चाहकर भी मुझे सुबह उठने नहीं देता। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, अच्छा, तुम ऐसे आलस्य से परेशान हो? वह व्यक्ति कहता है, जी मुनिवर। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, परंतु तुम क्या जानते हो आलस्य? वह व्यक्ति कहता है, मैं तो यह नहीं जानता आलस्य का अर्थ क्या है, परंतु यह जो भी है बहुत बुरा है। वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, सबसे पहले तो तुम यह समझो, जो भी चीज़ प्रकृति के रूप में मनुष्य के भीतर है उसका कोई न कोई उपयोग है। वह बुरी या अच्छी नहीं है। अलग तो एक भाव है, एक विचार है, जिसे जाने अनजाने में हम खुद ही पैदा करते हैं। वह व्यक्ति पूछता है, परंतु वे कैसे मुनिवर? वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, आलस्य पैदा होने के दो कारण हैं। पहला शारीरिक, दूसरा मानसिक। जब हम शरीर को कोई ऐसा भोजन देते हैं जिसमें खुद के भीतर कोई जीवंतता नहीं है, तब हमारे शरीर में आलस्य उत्पन्न होता है, क्योंकि यह शरीर ऊर्जा से चलता है। जिस तरह की ऊर्जा हम उसे देते हैं, यह उसी तरह का बर्ताव करता है। शरीर के भीतर हमारे अंदर आलस्य का दूसरा कारण है गलत तरह से बैठना, गलत तरह से सोना, गलत तरह से चलना। हम इस बात पर कभी ध्यान नहीं देते कि हमारे बैठे, सोने, चलने की स्थिति ठीक है भी या नहीं। अगर तुम तथागत बुद्ध को देखोगे तब तुम पाओगे कि जब वह बैठते हैं तो उनकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होती है। जब वे सोते हैं तब उनके शरीर के भीतर किसी भी अंग में कोई दबाव नहीं होता। जब वे चलते हैं तो उनके दोनों कदमों के बीच एक तालमेल नज़र आता है। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई बुद्ध को सुनकर ही समझे। अगर कोई समझना चाहता है तो सिर्फ उन्हें ध्यान से देखकर भी बहुत कुछ समझा जा सकता है। शारीरिक स्तर पर आलस्य का तीसरा कारण है सुबह जल्दी ना उठना। यह सुनकर व्यक्ति कहता है, हाँ मुनिवर, मैं सुबह जल्दी उठ नहीं पाता। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम सुबह जल्दी तभी उठ सकते हो जब रात को सोने का एक सही संयम निर्धारित कर लोगे। प्रत्येक बौद्ध भिक्षु को अनुशासन का पालन करना होता है, क्योंकि अनुशासन हमारे जीवन में संतुलन लाता है। ज़्यादातर लोग अनुशासन को बुरा मानते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अनुशासन उन्हें बांधता है। दरअसल यह है कि अनुशासन हमें बांधता नहीं, मुक्त करता है। तब ये व्यक्ति पूछता है, मुनिवर, शुरुआत कहाँ से करें? सही तरह से भोजन करने से, सही तरह से बैठने से, लेटने से, या सुबह जल्दी उठने से? वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, शुरुआत अभी से करो। जो भी तुम अभी कर रहे हो वो ध्यान से करो। पहले तुम मन के स्तर पर आलस्य को समझो। वैसे ज़्यादातर स्थितियों में मन शरीर से ज़्यादा आलस्य उत्पन्न करता है। मानसिक आलस्य का कारण है हमारे पुराने गलत विश्वास। हमें लगता है कि हम पिछली बार नहीं कर पाए थे, इसलिए इस बार भी हमसे नहीं होगा। हम इस बात को नहीं देखते कि इस बार और पिछली बार में बहुत अंतर है। अब हम मानसिक तौर पर वो नहीं हैं जो पहले थे। जब सब कुछ बदल चुका है, जब हम अपने आप को काबिल नहीं समझते, तब आलस्य हम पर हावी हो जाता है।
दूसरा कारण है छोटी लोग वाले और आलस्य लोगों का साथ देना। कभी कभी ऐसा होता है कि आलस्य हमारे भीतर नहीं होता, परंतु दूसरे लोग से हमारे भीतर आ जाता है, क्योंकि ऐसा होता है कि हम आलसी लोगों की संगति करते हैं। वह व्यक्ति कहता है कि जी मुनिवर, यह एकदम सत्य है। यह सत्य तो मैंने भी अनुभव किया है। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तीसरा कारण है मन का स्पष्ट न होना। मान लो तुम एक वन में खो गए हो और शाम होने वाली है, तुम्हें ये नहीं पता तुम्हारा घर किस दिशा में है, तो क्या ऐसी स्थिति में तुम आलसी बनकर लेट जाओगे या फिर अपने घर की तलाश में निकल पड़ोगे? वह व्यक्ति कहता है, मैं घर की तलाश में निकलूँगा। तब वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, अगर खूब प्रयास के बाद भी तुम्हें तुम्हारे घर का रास्ता नहीं मिला, तब तुम क्या करोगे? वह व्यक्ति कहता है, तब भी मैं तलाश में लगा रहूँगा, क्योंकि मेरे पास उसके अलावा और कोई विकल्प ही नहीं होगा। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, मनुष्य को आलस्य तभी पकड़ता है जब उसके पास कई विकल्प होते हैं। अगर किसी के पास सिर्फ एक ही विकल्प है तो उसका मन पूरी तरह से अस्पष्ट होगा। अगर तुम अभी व्यायाम नहीं कर पा रहे हो तो इसका कारण तुम्हारे नज़र का स्पष्ट नहीं होना है। तुम अभी भविष्य में होने वाले रोगों को नहीं देख पा रहे हो। तुम अभी उन रोगों से होने वाली पीड़ा को महसूस नहीं कर पा रहे हो। वो बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं, आलस्य का चौथा कारण है किसी काम को करने की कोई वजह ना होना। मान लो तुम एक रास्ते से कहीं जा रहे हो, तुम बहुत देर तक चलते चलते तुम कहीं थक जाते हो और तुम्हारा कहीं चलने का मन नहीं कर रहा है, तुम्हें आलस्य आ रहा है। तभी तुम वहाँ देखते हो कि एक शेर तुम्हारे पीछे चला आ रहा है, तो क्या ऐसी परिस्थिति में भी तुम अपने आलस्य को लेकर वहाँ रुके रहोगे? नहीं ना। तो इस बात को समझो, आलस्य तुम्हें वही काम करने से रोकता है जिसकी कोई बड़ी वजह ना हो। वह व्यक्ति कहता है, धन्यवाद मुनिवर, अब मुझे आलस्य का सारा खेल समझ में आ गया। वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, मेरी यह बात हमेशा याद रखना, जहाँ अस्पष्टता है या कुछ करने की बड़ी वजह है, वहाँ आलस्य हो ही नहीं सकता। दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे हम आपके लिए ढेरों कहानी लेकर आएँ। धन्यवाद।